हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक को पढ़ेंगे। सॉरी, तीसरे चौथे को पढ़ेंगे। तो आप में से कोई हो सकता हो कि ब्रह्मा जी को डायलॉग बोल दे, खुश तो बहुत हो गए तुम खुश तो बहुत हो गए तुम, आज ब्रह्मा बन गए हो ना, सब कुछ जो है तुम घुमा रहे हो अपना अंध तामिश्र से, है ना बहुत सबको घुमा रहे हो, खुद तो इसमें फंसे नहीं, दूसरे को फंसा रहे हो, खुश तो बहुत हो गए तुम आज लेकिन ब्रह्मा जी खुश नहीं है। पहले हमने सुना क्या था, जरा देख लेते हैं। ससर्जाग्रियंधता मिश्रम अथता मिश्रमाधिकृत महामोहम च मोहम च तमश्चाज्ञान वृत्तय। ससर जो अग्रे, अपनी सृष्टि की शुरुआत में आदिकृत अर्थात ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी। ससर्ज वाला सृष्टि करी, क्या सृष्टि करी? सबसे पहले सृष्टि करी है तम की, सबसे लास्ट में तम मतलब स्वरूप का अप्रकाश। उसके बाद करी मोह की, मोह मतलब जो मैं नहीं हूं उसमें, यानी देह आदि में आत्मबुद्धि। उसके बाद महामोह अर्थात भोग इच्छा, और तामिश्र मतलब जब भोग इच्छा पूर्ण नहीं होती तो क्रोध, और अंत तामिश्र अर्थात मृत्यु का भय, मैं मर जाऊंगा जी, नहीं मिलेगा भोग। ये इसका प्रत्यक्ष उदाहरण पता है कौन है? प्रत्यक्ष मतलब ज्वलंत उदाहरण है कंस। कंस ने केवल ये सुना कि देवकी का भावी बच्चा, पुत्र या पुत्री नहीं बताया, जो गर्भ होगा वो उसको नाश करने वाला हो जाएगा, तो अब इतना ज्यादा वह घबरा गया कि ये तो मेरी साक्षात मृत्यु है, जबकि देवकी नहीं मारने वाली थी। उसका बच्चा होता नहीं होता क्या कौन जाने, इतना भयभीत हो गया कि वो उसको मारने के लिए तैयार हो गया, अपनी बहन को उसकी शादी के अवसर पर। कैसे सोच सकता है कोई व्यक्ति? तो वहां बातें आई हैं कि वसुदेव जी उसे कहते हैं कि भाई देखो, अगला देह निर्धारित होता है, जैसे आप पांव दूसरा मतलब उठाओगे, अगला स्टेप बाद में रखोगे, पहले पिछला वाला स्टेप आप बाद में उठाते हो, पहले अगला वाला स्टेप रख लेते हो। तो कहते हैं अरे हाँ, लेकिन आचार्यगण बोलते हैं लेकिन भैया देखो, राजा का देह नहीं मिलेगा ना, जितना भोग मुझे यहाँ मिल रहा है राजा के देह में वैसा नहीं मिलेगा, अगला देह मिलेगा, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि राजा का ही मिले, इसलिए मुझे इस राजा के देह को बचाना चाहिए। फिर यानी हाँ, वासुदेव जी इस पर कहते हैं कि देखिए, जिसको जो देह मिलता है वो अच्छा लगता है। आप में से किसको अपना देह खराब लगता है? प्लीज रेज हैंड। जगत में देखा जाता है कि शरीर नहीं छोड़ना चाहता व्यक्ति, तो कह रहे वो चिंता मत करो, लेकिन पॉइंट बहुत सिंपल है। पॉइंट ये है कि व्यक्ति को डर लगता है मृत्यु से, क्योंकि उसको भोग छूटने का डर है। ये बात है, जिन लोगों को डर लगता है उनकी बात कर रहा हूं ठीक है, कुछ लोग ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे कर रहे हैं कल्याण प्रभु, इनको डर लगता है कि कल खाना कैसे मिलेगा। तो शरीर को जब शरीर छोड़ने का डर ही नहीं है, और आज तक कभी भूखे मरे नहीं, आज तक कभी भूखे रहे हैं आप? पता नहीं रहे कि नहीं रहे, भगवान की कृपा से नहीं रहे, तो अब भगवान की कृपा तो कल उनका नल जो खत्म हो जाएगा ना, पानी समाप्त हो जाएगा, वो टैंक भरेंगे वैसे उसे ना टुल्लू चलाओ रे भैया, टैंक भर गया। कृष्ण की कृपा कभी नष्ट नहीं होती है। तो खैर ये बात आप समझ गए कि ब्रह्मा जी बड़ी खराब सृष्टि की, एंड इट वॉज समथिंग, उसे कहते हैं थैंकलेस टास्क। वो भगवान के भक्त हैं, वो शुद्ध भक्त हैं, और उनको ये सब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्योंकि हम लोग चाहते हैं इंद्रिय तृप्ति करना, इसलिए उन्हें करना पड़ा। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप लोग वैष्णवों को प्रसाद खिलाना चाहेंगे, और कितने लोग वैष्णवों को गेट पे रोकना चाहेंगे? आई डोंट थिंक आपने कभी ऐसा किया है, और हमने ऐसा किया है, एंड इट्स नॉट समथिंग विच आई लाइक टू डू, लाइक टू पास्ट टेंस। कोई भक्त प्रसाद के लिए आ रहे हैं, आपने सुना ना जय बजे का केस क्या हुआ, तो अब वहां तो भोजन के लिए भी नहीं आ रहे थे, केवल दर्शन के लिए आ रहे थे, रोक दिए तो बस दिक्कत है। और भोजन के समय तो साधु बाग बराबर होता है, हाँ सभी को दिक्कत होती है। उस टाइम किसी को रोक देना कि आप यहाँ नहीं आ सकते, या इधर जाइए उधर जाइए, ये सब करना, तो यह सब भी भेदभाव भक्तों को कभी करना पड़ता है, यद्यपि किसी से द्रोह नहीं है उनको, लेकिन यहाँ केवल प्रभा जी के शिष्य आएंगे और इधर आप लोग जाएंगे, ये तो भी मंदिर में चल ही रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं होता, ये करना ही पड़ता है। इट इज़ अ सर्विस विच अ पर्सन डजंट वांट टू डू। हमको अच्छे से अनुभव है, हर बार यही होता था कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, अर्थात वो गेट पे कौन खड़ा होगा, कार्तिक में सारे अपराध सर पे कौन लेगा पॉइंट ये है। ऐसे लगते यदि बोला नहीं जाता था, लेकिन मैनेजमेंट से बोला जाता था भाई देखो ये सेवा है, आप लोग अधिकारी हैं, आप लोग सेवा करना चाहिए। वो फालतू के झगड़े जिससे कोई मतलब ही नहीं, झगड़े होते थे, क्या करेंगे? तो अब ब्रह्मा जी को आपको मुंह में डालने में क्या पड़ी है? व्हाट डज ही केयर, उन्हें क्या पड़ा है? लेकिन क्योंकि हमें इंद्रिय तृप्ति की पड़ी हुई है, इसलिए हमें सुविधा प्रदान करने के लिए भगवान की तरह उनको सेवा दी गई। अब सृष्टि करता हो तो फिर सृष्टि करता मतलब जीवों को भोग और योग दोनों की सुविधा देने वाले।
तो योग और भोग दोनों के लिए इंद्रियां चाहिए, पर उसके बाद भोग करने के लिए ये विश्वास होना चाहिए कि ये सब मैं कर रहा हूँ, ये मैं भोग रहा हूँ। तो इस सारी सृष्टि उनको करनी पड़ी, इसलिए इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो ये आज का श्लोक का विषय है कि इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और अब वह भगवान का ध्यान किए, और भगवान का ध्यान करके वह जो सृष्टि किए वो हैं 4 कुमार। भगवान के ध्यान से पवित्र हुए। समझ लीजिए कि ये कीचड़ बनाए तो कीचड़ बनाए में उनके हाथ भी सने ना। ही डिडंट फील हैप्पी अबाउट दिस। तम अंधतामिश्र, अंधा करने वाला अंधकार तामिश्र, ऐसा कचरा मतलब लिटरली भरना, तो वो उनका हाथ भी अच्छा नहीं हुआ, उनका चित्त तो अच्छा नहीं लगा। देखिए एक बात विचार कीजिएगा कि बनाने से पहले आपको सोचना पड़ता है। डू यू एग्री? है ना कि नहीं? आप लोग रोज भोजन बनाते हैं तो समझ रहे ना। और कुछ लोग अब कुछ ऐसी चीज बनाते हैं इसका नाम हम भागवत में नहीं रखना चाहते, तो वह भी सोचते हैं कि नहीं। आपके मन में मान लो संकल्प आया कि हम आज खीर बनाएंगे ठाकुर जी के लिए, उसमें कपूर डालेंगे, तो वो सारी खीर तो आपके मन में पक जाती है कि नहीं। आप बताइए कि मन में उल्लास होता है कि नहीं। वो पके ना पके फूक जाए वो अलग बात है, लेकिन आपके मन में संकल्प आया ना कि हम अच्छा चीज बनाएंगे। आप लोग यहाँ संकल्प लेके आए थे कि आप लोग भागवत सुनेंगे, मैं खुश था, काइंड ऑफ वेट कर रहा था कि चलो आज इतनी अच्छी बात बताऊंगा। तो आप पवित्र चीज जो करना चाहते हो, जो कृत्य करना चाहते हो, उससे पहले संकल्प भी तो पवित्र होगा ना। इज इट ओके? तो विचार भी तो अच्छे होंगे। अब मैं कहूं कि भाई इस सामने वाले व्यक्ति को मुझे अंधकार में डालना है, मुझे उसके लिए मोह सृष्टि करनी है, मुझे महामोह करना है, मुझे तामिश्र अंध तामिश्र करना, तो चित्त की अवस्था समझ पा रहे हैं आप? क्लियर है ना? मान लीजिए किसी गृहस्थ को सोचना है कि मुझे हिरण्यकशिपु को जन्म देना है तो आप समझ रहे हैं ऐसा कोई करता नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा है तो उसके मन में संकल्प क्या होगा? संकल्प खराब होगा। आप किसी गृहस्थ को सोचे कि हम प्रहलाद को जन्म देंगे, तो उसकी चेतना अलग प्रकार की होगी। मैं ये कह रहा हूं कि जो कार्य है वह तो अच्छा बुरा होता ही, उसके पीछे का संकल्प क्या होता है, उस समय आपकी चेतना क्या हो जाती है। तो ये सब जो सृष्टि की है, तो ऐसा नहीं कि वो अपने आप आर्बिट्ररी, उनको भी इस प्रकार की चीजों के बारे में चिंतन करना पड़ा कि मुझे लोगों के ये अविद्या का सृष्टि करनी। ही वॉज नॉट गुड इन कॉन्शियसनेस। इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पे श्लोक में कि उनको अच्छा नहीं लगा, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं लगा। मतलब ठीक है करने के लिए कहा गया है तो हम कर दे रहे हैं, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगा। तो वो अब कुछ अच्छी सृष्टि कर रहे हैं। अविद्या की सृष्टि तो कर चुके हैं। अब यहाँ श्लोक में आचार्यगण कहते हैं कि वो विद्या की सृष्टि कर रहे हैं। उन लोगों की सृष्टि करेंगे जो इस अविद्या से बिल्कुल प्रभावित नहीं है। वो 4 कुमार आदि हैं, वो भगवान के ध्यान से प्रकट हुए। वो हम अभी देखते हैं। मेरे पीछे बोलिए। ऑन है? दृष्ट्वा, उसको हाथ पे भी कैच कर सकते हैं। हाँ। दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं बहवमन्यत। दृष्टा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं भयमन्मत। फोन नहीं है आपके पास? अच्छा कर दिख रहा है। फाइन फाइन ठीक है ओके। मैं सोच रहा था कैसे। दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं बहवमन्यत। दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं भयमन्मत। आप समझ में आया कितना हॉट सीट है ये वहां सब हंस लेते हैं कि वेदवादी से कुछ गलत हो गया अब जानबूझ के बिठाया गया, दोबारा हंसेंगी नहीं ठीक है। दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं बहवमन्यत। दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं भयमन्यत। देखिए ये पापीयसीं है, इट इज बड़ा ई। पापीयसीं नहीं है, पापीयसीं है। दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं बहवमन्यत। दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं बहवमन्यत। भगवद्ध्यानपूतेन मनसान्यां ततो सृज। भगवद्ध्यानपूतेन मनसान्यां ततो सृजत्। भगवद्ध्यानपूतेन मनसान्यां ततो सृज। भगवद्ध्यानपूतेन मनसान्यां ततो सृजत्। बोलिए। दृष्टा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं भवमन्यत। दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं बहवमन्यत। भगवद्ध्यानपूतेन मनस्यानां ततो सृजत्। भगवद्ध्यानपूतेन मनसान्यां ततो सृजत्। ओके, बहुत बहुत बढ़िया शिक्षाएं भी हैं इसमें। ऐसी भ्रामक सृष्टि को पापमय कार्य मानते हुए ब्रह्मा जी को अपने कार्य में अधिक हर्ष का अनुभव नहीं हुआ। ये क्या लैंग्वेज है? मतलब थोड़ा हर्ष हुआ उनको,
यही तो मतलब है, अधिक हर्ष का अनुभव नहीं हुआ। देखिए ये एक बड़ी अद्भुत सी बात है। पहले अनुवाद को पढ़ते फिर हम विचार करते हैं। अधिक हर्ष का अनुभव नहीं हुआ, अतएव उन्होंने भगवान के ध्यान द्वारा अपने आप को परिशुद्ध किया, तब उन्होंने सृष्टि की दूसरी पारी की शुरुआत करी। देखिए मैं इसको उदाहरण से समझाता हूँ। अमेरिका की सरकार ने एक साइंटिस्ट को बोला कि आप एटम बॉम्ब बनाओ। क्या नाम था? ऑटो हान, आई थिंक ऑटो हान। इट वॉज सम प्रोजेक्ट, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बेटर टू फॉरगेट, बट उन्हें बनाया। और जब जापान पर ये बम फोड़ा गया तो वो प्रसन्न नहीं थे और वो भगवद गीता के श्लोक को कोट किए, टाइम आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ एवरीथिंग, कालोयम लोक क्षयकृत प्रथम। संस्कृत तो नहीं याद किए होंगे, लेकिन टाइम आई एम। अब जो हमने हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम एनालिसिस कर रहे हैं। यद्यपि वह सफल हुए, मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहते हैं उसको, तो वह उसमें सफल हुए और उन्हें बॉम्ब बना भी दिया, तो सफलता मिली ना। जब आप कोई कार्य करते हो तो वो कार्य करने से अगर वो उसमें सफलता मिल जाए तो आप उसको अच्छा मानते हैं, लेकिन क्योंकि उसका उपयोग ठीक से नहीं होने वाला, वो अच्छी वस्तु नहीं, इसलिए अधिक हर्ष नहीं हुआ। समझ पा रहे हैं बात? भाई जीवों को भोग करने के लिए सुविधा चाहिए तो प्रदान तो कर दिए, बट इट्स नॉट व्हाट ही वांटेड। कुछ चीजें व्यक्ति कार्य करता है क्योंकि ऊपर से आदेश है, तो वो सफलता से कर भी दिए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो खुद करना चाहते हैं। आप समझ रहे होंगे भाई, लाइक ड्यूटीफुली कुछ कर दिया और वो ड्यूटी पूरी तरह संपादित हो गई तो ठीक है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं बस वेरी एक्साइटेड अबाउट इट कि बहुत अच्छा कर दिया। अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको मैं। मान लीजिए कोई भक्त आते हैं और वो डाइट पे हैं, मतलब मान लीजिए उनको भाई घी नहीं अलाउड है, जीरा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ घी नहीं अलाउड है, जीरा नहीं अलाउड, ये नहीं है, वो नहीं, आलू नहीं, कुछ नहीं, तो आप उनको बुलाए भी प्रसाद के लिए। एक भक्त तो बोले थे कि हम बुलाएंगे, उनको बुला के खिलाओगे कि पानी 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 एवरीवेयर, वाटर वाटर। तो आप बताइए कि आप बना भी देंगे, मान लीजिए आप चावल पानी वाला बना के दे दिए, दाल बिना छौंक के दे दिए, तो क्या माता जी लोग आप संतुष्ट होंगे? ऐसे आप जैसा था बना दिए लेकिन आप संतुष्ट नहीं होंगे, ये क्या यार, संतुष्टि नहीं हुई। और तो मैं केवल इस बात को बता रहा हूं कि कार्य संपादित कर दिया लेकिन आप संतुष्ट नहीं होंगे। हम लोग अनुभव है कि कभी मान लीजिए कोई सीनियर भक्त आ जाते हैं, अब आपने खीर पुआ पकौड़े सब बना दिए, वो कुछ खाएंगे ही नहीं, वो खा ही नहीं सकते, ही कैन नॉट ईट दैट, तो आप अधिक हर्ष का अनुभव नहीं करते हैं। यस, यद्यपि आपने वस्तुएं बढ़िया से बना दी हैं लेकिन आप संतुष्टि का अनुभव नहीं कर रहे। मैं केवल इतना अंश समझा रहा हूं कि सफलता मिलने पर भी अधिक हर्ष का अनुभव ना होना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने खीर बनाई है तो वो पाप है, ये बात नहीं समझा रहा हूं, केवल इतना अंश समझा रहा हूं कि यू आर नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड। तो जो कार्य दिया गया था 5 प्रकार की अविद्या की सृष्टि करना, वो तो ब्रह्मा जी को ही करना था और कोई कर भी तो नहीं सकता, तो उनके अलावा करेगा कौन? मेक सेंस? एक सोल्जर का इंटरव्यू था, कहता है आई डोंट लाइक टू किल पीपल बट आई हैव टू डू, अपने देश की रक्षा करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, तो उन्हें कोई बहुत अधिक हर्ष का अनुभव नहीं हो रहा है। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि यहाँ ब्रह्मा जी को बहुत अच्छा नहीं लगा कि लोगों के लिए अज्ञान की सृष्टि की है, तो क्या किए वो, अब उन्होंने अपने आप को भगवान के ध्यान के द्वारा शुद्ध किया, परितः शुद्ध कर लिया और उसके द्वारा फिर सृष्टि करी, और वो होंगे 4 कुमार। ततः तत्पश्चात ब्रह्मा जी पापीयसीम अज्ञान वृत्ति की पापमय सृष्टि, मैंने सृष्टि को दृष्टवा देख कर, सृष्टि करे और देखे कि इससे क्या होगा। समझ गए? एग्जाम्पल समझ गए? इतना ओपन हैमर वाला जो भी, कि भाई उसने सृष्टि कर दी बॉम्ब की, अब देखा कि क्या ये तो विध्वंस होगा इससे, है कि नहीं? तो अब यही चीज देख रहे हैं कि ये मैं पापमय सृष्टि कर दिया, इसी से तो पाप होगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि हमने आज तक कोई भी पाप किया, ये मत कहना कि मत किया है, नहीं किया है, कि भोजन तो सब लोग किए ही है ना। तो पाप करने का एकमात्र कारण क्या है? अपने को देह मानना, नहीं तो आप पाप कर ही नहीं सकते। फिर पाप का मतलब क्या? इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना। ये तो नहीं कि आप गिरिराज जी को प्रणाम कर रहे हैं तो ये पाप है। इज इट एक्सेप्टेबल? तो ये जो इन्हें अविद्या की सृष्टि करी, उससे होगा क्या? व्यक्ति अपने को देह मानेगा, जब देह मानेगा तभी पाप करेगा, नहीं तो वो करेगा ही नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं पापी यसीम सृष्टि दृष्टवा, कि वो देख लिए कि जो मैं सृष्टि कर रहा हूं मोह की, इससे लोग पाप करेंगे ही। बेसिकली पाप का मतलब क्या है? भगवान से विमुख होना, वही मुख्य बात है पाप करने की। तो अब
ये सभी लोग भगवान से विमुख होंगे और मैं इनकी सुविधा प्रदान कर रहा हूँ। तो यह देख करके आत्मानम आत्मानम बहु न अमन्यतः, अमन्यता मतलब मानना, और न अन्य अमन्यता मतलब बहुत नहीं माने। उनके सृष्टा स्वयं को अत्यधिक हर्ष का अनुभव नहीं हुआ। आत्मानम मतलब उनके सृष्टा, जो ये सब तम आदि की सृष्टि करी वो कौन किए हैं? भगवान तो नहीं किए हैं। आरोप अगर लगाया जाएगा किसने किया तो कौन पकड़ा जाएगा? ब्रह्मा जी पकड़े जाएंगे तो ब्रह्मा जी किए हैं। तो कह रहे ये सृष्टि की है लेकिन इनको बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसका काम जो है वो गलत चीज के लिए उपयोग होगा। ठीक है। ततः उसके बाद भगवत ध्यान पूतेना, भगवान के ध्यान द्वारा शुद्ध होकर मनसा अन्यान असर्जत, विशुद्ध मन से दूसरी सृष्टि को उत्पन्न किया। तो दूसरी का अर्थ समझ लेना चाहिए, ये अविद्या है तो दूसरी मतलब इससे डिफरेंट, जिसमें अविद्या का लेश भी नहीं होगा। देखिए अविद्या का प्रभाव क्या किस रूप में दिख रहा है? भोग इच्छा। तो जो विद्या की सृष्टि होगी वो कैसी होगी? जिसमें भोग का नितांत अभाव होगा, जिसमें स्वरूप का अप्रकाशन होना ही नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। आप हो गया ऑलरेडी तो यू कैन कम फॉरवर्ड, नो प्रॉब्लम। ठीक, सुनाई पड़ रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप कंपेयर करो अविद्या और विद्या, तो अविद्या का प्रभाव क्या हो रहा है? व्यक्ति अपने को नहीं समझ पा रहा है वो कौन है। तो जो विद्या की सृष्टि होगी उसमें वो लोग बिल्कुल पहले से ही जाने रहेंगे कि वो है कौन, उन्हें करना क्या है। दे विल नॉट इंडल्ज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो कर ही नहीं सकते। देखिए ये जो बद्ध जीव है, जब से पैदा होते हैं वो हम लोग योग करते ही नहीं हैं। वो तो जब लाठी मारी जाती है कई बार समझाया जाता है कि भाई भक्ति करो, अच्छा भक्ति करना होता है, नहीं तो हम भक्ति अपने से नहीं करते क्योंकि अविद्या से ढके हैं। एकदम इक्वेशन क्लियर हो रही होंगी। तो जो व्यक्ति की सृष्टि विद्या की शक्ति से हो रही है वो क्या करेगा? वो कभी इंद्रिय तृप्ति करेगा ही नहीं। इसीलिए ब्रह्मचर्य अखंडितम आगे वाले श्लोकों में आएगा, मतलब श्लोक में नहीं आएगा, उसके उनके बारे में हम प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में सुन चुके हैं। 4 कुमार जब से सृष्टि हुई है, यानी कि ब्रह्मा जी की पैदा होने के समय से, आगे और क्लियर होगा, वो इस बार नहीं पैदा हुआ, बहुत सारी बातें आने वाली हैं। वो जब से हैं तब से ब्रह्मचारी है, अखंडित ब्रह्मचारी है। तो क्यों है वो? क्यों आसान है? वो अविद्या से प्रभावित है ही नहीं। फॉर देम देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो कर ही नहीं सकते हैं इंद्रिय तृप्ति। आप समझ पा रहे हैं उसका मतलब कि वो कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी सृष्टि हुई ही नहीं। जैसे कहो कि सूर्य में अंधकार हो सकता है, नहीं, हो ही नहीं सकता है। अरे कुछ तो प्रयास करो भाई, कुछ तो अंधकार देखो, नहीं, वो अंधकार देख ही नहीं सकता है। तो जिस जीव की या जिस व्यक्ति की सृष्टि विद्या के फंक्शन में हुई है वो अविद्या के कार्य कर ही नहीं सकता। जैसे अविद्या में आप प्रकाश हो ही नहीं सकता है। इस तरह की तेजस्वी सृष्टि करिए। कैसे करिए? भगवत ध्यान पूतेना, भगवान के ध्यान से पवित्र होकर के। बहुत बड़ी बातें आएंगी इस पे, लेकिन अभी हम पहले इसको श्लोक को समझते हैं। दृष्टवा पापी यसीम सृष्टिम, इस पापमय सृष्टि को देख करके ना आत्मानम बहव मन्यता, अपने आप को बहुत ज्यादा नहीं माने। मतलब यह नहीं माने कि मैं बहुत बड़ा सृष्टा हूं कि मैं अविद्या की सृष्टि कर दिया। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि लोग तो मर ही रहे हैं, तुमने बॉम्ब बना करके जल्दी कर दिया तो कोई बड़ा काम नहीं किया। कोई व्यक्ति ऐसा होता कि मरे को जिंदा कर दे तब मानता कि हमने बहुत बड़ा काम किया। अगर किसी को कोई भूखा है उसको अपने भोजन दिया तो संतुष्टि होगी। मान लीजिए किसी की प्लेट छीन ली तो वह भी कोई कार्य हुआ ना, तो इसको तो करके आप नहीं मानेंगे हमने बहुत बड़ा कार्य किया कि हम 6 लोगों की प्लेट छीन लिए। तो कार्य तो वह भी है ना, तो कार्य है, लेकिन इसको ही इज नॉट, वो ब्रह्मा है, वो समझ रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा अच्छा कार्य तो ना कर दिया मैंने। ये बात है। देखिए शास्त्र पढ़ने और सुनने के कारण मुझे याद रहता था, जब हम गेट पे कभी खड़े भी होते, बाद में तो हम बंद ही करते थे, हम नहीं जाएंगे, कि कोई व्यक्ति आपको आशीर्वाद दे और या ना दे, आपने भोजन भी दिया है, प्रसाद दिया है, तो वो हर कौर के संग भगवान का आशीर्वाद आप पर जा रहा है। बिकॉज ही जैसे आप भोजन लेते हैं तो कितना संतुष्टि होती है। ये शास्त्र का वर्णन है कि भोजन सुख है। तो आपने भोजन दिया है तो वो उसको कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है और ना उसे जानने की जरूरत है बनाया किसने है, लेकिन वो संतुष्ट तो होता है। आप लोग संतुष्टि का अनुभव करते हैं। कोई भी भोजन करता है तो ही बिकम्स ब्लेस्ड, द पर्सन बिकम्स ब्लेस्ड बाय कृष्णा। तो मैं खाली ये बोलना चाहता हूँ कि ये कार्य बहुत अच्छा कार्य है ना, और किसी की प्लेट छीना तो अच्छा कार्य नहीं। हाँ, क्या किया? 6 लोगों की प्लेट छीन के आया। मेरा एक कजिन है, वो बोला हरे कृष्णा करते हो? अरे यार फालतू बात मत कर तू,
हमारा कजिन ब्रदर था, हरे कृष्णा करने के लिए बोल रहा है, मतलब हरे कृष्णा मुझसे नहीं निकला, ये सब बातें मत करो, मुझे जाकर सुबह 6 लोगों को गाली देनी है। और नहीं वो क्या क्या सृष्टि कर रहे हैं। तो कुछ लोग सुबह उठ करके गाली ही देंगे, वो ऐसी सृष्टि करते हैं, उसमें वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मानते हैं कि हमने 6 लोगों को गाली दे दी और वो वापस बैक गाली नहीं दे पाए, तो उनकी चित्त खराब है। ब्रह्मा जी श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, इसलिए बहुत नहीं माने कि बहुत अच्छा कार्य किया, मैं नहीं माने। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्या किए फिर? भगवत ध्यान पूतेना। पूत का मतलब होता है पवित्र। पूता मद भावम आगता। बहुत से लोग इस ज्ञान के द्वारा पवित्र होकर मेरे पास आए, भगवत गीता में कहते हैं भगवान। तो भगवत ध्यान पूतेना यानी भगवान के ध्यान के द्वारा पवित्र होकर। कौन पवित्र हुआ है? ब्रह्मा जी। तब हम कौन सी गिनती में हैं? यानी कि अगर हम पवित्र होना चाहते हैं, अपनी चेतना को हम पवित्र करना चाहते हैं, तो क्या है? कृष्ण ध्यान, चैंटिंग, कृष्ण स्मरण। भगवत ध्यान पूतेना मनसा। भगवत ध्यान के द्वारा पवित्र, मन के द्वारा, मन से सृष्टि की है ये। 4 लड़के हुए, पत्नी कौन? पत्नी नहीं है, मन से सृष्टि कर रहे। अन्याम ततः असृजत। मन के द्वारा, और वो मन कैसा है? भगवान के ध्यान के द्वारा पवित्र। एक बहुत बड़ा सीक्वेंस समझ में आ रहा है। संतान को शरीर से नहीं, संतान को मन से सृष्टि की जाती है। प्रैक्टिकल देख लीजिए कैसी संतान आ रही है। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, वो भी आप देखेंगे इसी स्कंद में देखने वाले हैं। या 4 कुमार, वो 2 कुमार और ये 4 कुमार, ये विद्या की सृष्टि, और वो 2 कुमार अविद्या। मन से ही सृष्टि होती है। देखिए सृष्टि के कार्य गलत नहीं है, लेकिन सृष्टि की कैसे की जा रही, कैसे लोगों की सृष्टि की जा रही देखना। और अभी देखना, अभी तो नहीं, आज नहीं दिखा पाऊंगा, कल दिखा देना कि जब ब्रह्मा जी क्रोध में आएंगे तब क्या सृष्टि होती है। वेरी डेंजरस सृष्टि, वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्या चेतना से सृष्टि की जा रही, उसके अनुसार मतलब संतान होती है। श्लोक समझ में आ गया? श्रीधरी देखिए, 5 वृत्तियों वाली अविद्या की सृष्टि पापमयी थी, उसको देखकर ब्रह्मा जी को प्रसन्नता नहीं हुई। तत्पश्चात उन्होंने श्री भगवान का ध्यान किया और दूसरी सृष्टि करी। स्पष्ट है, सारार्थ दर्शनी यह है। और अगले श्लोक दिखाते हैं कि विद्या के कार्य, समझ में आए विद्या के कार्य क्यों? विद्या, अविद्या और प्रधान, ये 3 फंक्शन है माया के। तो विद्या शक्ति जो स्वरूप का प्रकाशन करने वाली, वैसी शक्ति के कार्य, उनके इफेक्ट ब्रह्मा से कुमारों और अन्य रूपों में प्रकट हुए। यानी विद्या के जो इफेक्ट है वो किस रूप में प्रकट हुए? कुमार और अन्य लोग जो कि विद्या से युक्त थे, ताकि यह दर्शाया जा सके कि ज्ञान या विद्या अज्ञान या अविद्या को नष्ट कर देती। थोड़ा ये टेक्निकल बात समझाता हूं। माया के 3 अंश हैं, विद्या, अविद्या और प्रधान। तो प्रधान थे पदार्थ, और अविद्या व्यक्ति जो है वो जीव के ज्ञान को कवर करने वाली। तो विद्या शक्ति जो है वह उस अविद्या का नाश करती है, लेकिन भगवत अनुभव नहीं देती है। भगवान की जो अंतरंग शक्ति है, जब उसके संपर्क में जीव आता है तब भगवान का अनुभव होता है। विद्या शक्ति यह करती है कि अब आपको यह भावना नहीं होगी कि आप देह हैं। इज इट सिंकिंग इन? ये भावना नहीं होगी कि मैं देह हूं, तो इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगेगा। लेकिन भगवान कौन है ये समझ में नहीं आएगा। भगवान तभी समझ में आते हैं जब अंतरंग शक्ति का संपर्क हो। कुछ समझ पा रहे हैं? विद्या शक्ति यू कैन से मोड ऑफ गुडनेस। तो वह कुछ ब्रह्म का दर्शन कराती है, व्यक्ति को अनुभव होता है कि वह देह नहीं है, देह से पृथक आत्मा, ये सब कुछ ज्ञान हो जाता है, वो ज्ञानी हो जाता है। लेकिन यह नहीं कि वो भगवान कौन है वो समझ लेगा। भगवान को समझने के लिए उस व्यक्ति को अंतरंगा शक्ति का संपर्क करना होता है। तो कभी कभी अंतरंगा शक्ति को विद्या शक्ति भी कह देते हैं, जैसे विद्यावधु जीवनम। तो आप कहेंगे फिर विद्यावधु क्यों कहते हो? देखिए कभी कभी सतगुण और शुद्ध सत्व को एक जैसा कह दिया जाता है। सितम सत्वे प्रसिद्धति, भागवत सुनते हैं आप। तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्चेत चेतेर एतेर अनाविद्धम सितम सत्वे प्रसिद्धति। जब व्यक्ति भगवान की कथा सुनता रहता है तो उसके हृदय से तमोगुण रजोगुण नष्ट होता है और वह सतोगुण में स्थित होकर सुखी हो जाता है। तो कहीं आए देखिए यहां तो सतोगुण बोल रहे, और ये मेरा बहुत पहले कंफ्यूजन था, और मैं राधा श्याम सुंदर प्रभु से बात कर रहा था, अब तो महाराज हैं। तो वो कह रहे थे ना ये शुद्ध सत्व है। तो पहले मैंने नहीं माना, फिर मैंने टीकाओं को देखा तो एक्चुअली वहां सत्व का अर्थ है शुद्ध सत्व। देखिए सत्व का कार्य क्या होता है? सत्व का कार्य होता है प्रकाशन करने का, एल्यूमिनेटिंग, और शुद्ध सत्व में भी ये कार्य होता है एल्यूमिनेशन, प्रकाश देने का। इसलिए दोनों को साम्यता करके बोल दिया जाता है। लेकिन सत्वगुण जो है वो भौतिक है और शुद्ध सत्व जो है वो दिव्य है। तो यद्यपि यहाँ विद्या शक्ति बोला जा रहा है, और विद्या शक्ति का मतलब है सत्वगुण की वृत्ति, जो कि अविद्या के आगे अपोजिट है। लेकिन
अंतरंग शक्ति अविद्या के अपोजिट नहीं, वो डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर, इट इज ट्रांसेंडेंटल एनर्जी। इसीलिए 4 कुमारों को सीधे भगवान का अनुभव नहीं हुआ। अभी आप टीका में देखेंगे क्लियर आएगा, ये विद्या के फंक्शन है। बाद में भक्ति करते हैं तो समझ में आता है। आप लोग जानते हैं कि वो पापा से सुने थे कि भीमा प्रभु बोले थे, दे लर्न फ्रॉम देयर डैडी। ब्रह्मा जी से सुने कि भगवान कौन है, भगवान विष्णु है, तो नहीं पता था ना। ये पता था कि मैं देह नहीं हूं, लेकिन ये नहीं पता था कि भगवान कौन है। समझा पा रहा हूं मैं? ये सोचना कि मैं देह हूं ये अविद्या का कार्य है, ये सोचना कि मैं देह नहीं हूं ये विद्या का कार्य है। लेकिन भगवान कौन है ये व्यक्ति अंतरंगा शक्ति के संपर्क से मालूम करता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। भाई देखिए, ऐसे समझिए कि आप अंधकार में हैं तो नहीं पता कि सूर्य की प्रकाश भी क्या है। अब सूर्य के प्रकाश में हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप देवता, सूर्य देवता इसके पास पहुंच गए। सूर्य के देवता के पास पहुंचने के लिए तो पूजा करना पड़ेगा ना। वैसे आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अज्ञान और अविद्या विद्या को ऐसे समझना चाहिए, ठीक है, ताकि यह दर्शाया जा सके कि ज्ञान या विद्या अज्ञान या अविद्या को नष्ट कर देती है। ब्रह्मा और अन्य जो ब्रह्मा के संपूर्ण जीवन के लिए जीवित रहते हैं, ब्रह्मा के जीवन के पहले अर्ध अर्थात पहला परार्थ के अंत में परमेश्वर में प्रवेश कर गए। भाई मजेदार बात है, पढ़ूंगा आप देखना क्या इक्वेशन बन रही है। जैसे ब्रह्मा अपने जीवन के दूसरे अर्ध में पहले दिन कमल से प्रकट होते हैं, जैसा कि उन्होंने पद्मकल्प यानी पिछले दिन में किया था, उसी प्रकार ब्रह्मा ने इस समय कुमारों और अन्यों को प्रकट किया। हालांकि वे वास्तव में ब्रह्मा के 100 वर्षों के लिए जीवित रहते हैं। अब कह दीजिए कि कितने लोगों को ये बात पता थी। इसको देखकर तो मेरी आंखें एकदम गोल हो गई। अब समझ में आ रहा है कि कितनी गूढ़ी बातें हैं। हम ये सोचते हैं, और कह लीजिए कि आज तक सोचते आए, यानी कल तक सोचते आए थे कि हर दिन ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जी प्रकट होते तो 4 कुमारों की सृष्टि करते हैं। ये श्लोक अगर आप देखेंगे तो यही मानेंगे ना, अनुवाद पढ़ेंगे तो हाँ ब्रह्मा जी से प्रकट हो रहे हैं। लेकिन वो बात अब गलत हो जाएगी, क्योंकि उन लोगों की उम्र कितनी है जो लोग ब्रह्मा जी के दिन से अधिक जीते हैं, तो आप उनका सामंजस्य कैसे बिठाएंगे। और हमने यह भी सुना था कि जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है तो वह भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। तो विष्णु की आराधना करके ये फिर दोबारा कैसे पैदा हो गए। तो समझने का प्रयास करें। ब्रह्मा जी के पहले दिन ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जब उनका वो तो ब्राह्मकल्प था पिछले परार्थ में, हाँ पिछले, हाँ फर्स्ट वाले। तो अब वो जब पैदा हुए तो 4 कुमारों को पैदा किए। अब जो इनके 50 साल बीत गए तो एक सेरेमनी हुई स्पेशल 50 ईयर कहते हैं, सेंट कौन सा होता है वो, सिल्वर जुबली है ना, सिल्वर जुबली सेरेमनी हुई। तो अब ये जाकर के सो गए भगवान विष्णु के साथ, और इनके संग ये लोग भी प्रवेश कर गए। ये जो लोग भी साथ इनके जीते हैं, जो इनके दिन के बियॉन्ड जीते हैं, जो उनके बराबर जीते हैं, वह भी सब भगवान गर्भोदक्ष विष्णु में चले गए। और फिर जब ब्रह्मा जी आए, यानी कि इस परार्ध में, यानी कि अपने 51st ईयर के पहले दिन में जब हुए, तो फिर ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हुए, और फिर अब वह इन 4 कुमारों की सृष्टि कर रहे हैं, एज इफ कि इनकी सृष्टि कभी हुई नहीं। ये है सारा इक्वेशन। वॉज इट नॉट इंटरेस्टिंग? दोबारा से करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यही तो बात है। देखिए, जिंदगी बीत जाएगी, आदमी ये सोचता रहेगा कि हर बार 4 कुमारों की सृष्टि करते हैं। तो हर बार मतलब हर दिन, लेकिन हर दिन नहीं होता है। यही तो आपने सुना था कि जब प्रलय हो जाती है, आंशिक प्रलय, तो जन्म, महरलोक का जन्म, मतलब जो जनालय शब्द था कि जो जनलोक के निवासी हैं वो भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। तो स्तुति कर रहे हैं, फिर वो दोबारा कैसे पैदा हो जाएंगे। तो इसलिए ये समझना बड़ा रहस्यमय बात थी कि ब्रह्मा जी के पहले दिन के बाद सभी पैदा हो जाते हैं, और उसके बाद जितने लोग भी आगे पैदा होंगे वो सब पैदा हो जाते हैं। और उसके बाद हर दिन वह मरते वरते नहीं हैं, वो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। और उसके बाद ये 50 साल ऐसे होता रहता है। 50 साल के बाद ब्रह्मा जी सिल्वर जुबली मनाते, कहते बहुत दिन तुम लोग भाई सोने को भी नहीं मिला, चलो छुट्टी करते हैं। वो भगवान विष्णु में लीन नहीं, सो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, और यह सब भी प्रवेश करते हैं। और ये जो पहला दिन चल रहा है अभी, उसमें ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और उसके बाद इन सबको प्रकट करते हैं अपने से। ये पहला दिन चल रहा है, ब्रह्मा जी के 51वें साल का पहला दिन है ये। तो इसमें जब ब्रह्मा जी फिर कमल से प्रकट होते हैं, तो उसके बाद फिर से ये सब लोगों की सृष्टि करते हैं। और अभी करेंगे, 4 कुमारों को पैदा करेंगे, और फिर कहेंगे शादी करो। एवरीथिंग इज न्यू। अभी देखना क्या, वो अभी नहीं करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस।
तो ये कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, आज आगे नहीं, आज तो बच्चे हुए आज क्या बच्चे पैदा होते शादी कैसे कर देंगे। बट आई थिंक दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग चैप्टर, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही, सबको समझ में आ गया ना। तो ये कुमार जो है हर बार पैदा नहीं होते, कुमार और कुमार के बाद जितने लोग भी ब्रह्मा जी से डायरेक्ट पैदा हो रहे हैं वो बार बार पैदा नहीं होते। ठीक है, तात्पर्य, यद्यपि ब्रह्मा जी ने विभिन्न प्रकार की अविद्याओं की सृष्टि की, किंतु वे ऐसे अप्रशंसित कार्य को संपन्न करके संतुष्ट नहीं हुए। समझ गए ना, अब समझ में आया। आप में से कोई प्रशंसा किया था कल, वाह भाई वाह क्या तम नष्ट किया है, आप लोग सभी सोच रहे थे यार ये क्या फजीहत कर दी है। कल्याण प्रभु तो बहुत गुस्सा हो रहे थे मतलब अगर ब्रह्मा जी के बाप होते तो कहते क्या बना दिया है ना। तो आप देखिए कोई प्रशंसा नहीं कर रहा है कि अविद्या की सृष्टि कर। जैसे कोई गेट पे खड़ा होता है तो कोई बोलता है भाई आप बढ़िया सेवा कर रहे हैं, हमको आप प्रसाद से रोक दे रहे हैं। कोई रोकने कभी नहीं करने वाला, कभी नहीं। कोई सिक्योरिटी को थैंक यू बोलता है, कभी नहीं बोलता। वो शायद ही कोई थैंक यू बोलता हो, जब स्पेशली उसको रोका जाएगा तो बिल्कुल थैंक यू नहीं बोलेगा। तो ये अप्रशंसित कार्य है, जीवों को मुंह में डालने वाला कार्य कर दिए हैं, काहे को कर दिए, उसको वो संतुष्ट नहीं होते। कुछ ऐसा बनाना चाहिए जिससे लोगों को लाभ हो। उन्हें यह कार्य इसलिए करना पड़ा क्योंकि अधिकांश बद आत्माएं ऐसा चाहती हैं। जैसे वही एग्जाम्पल है, प्रसादम हॉल के बाहर गेट में क्यों व्यक्ति खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि सभी लोग एकदम मतलब बच्चे की तरह मचल जाते हैं देख करके। हम तो अनुभव है कि प्रसाद शुरू नहीं हुआ है, लोग ऐसा मार रहे हैं, इसलिए लग रहा खत्म हो गया। मैं वहाँ पे माइक पे लेके कभी मजाक में हल्ला करता हूँ, भैया खत्म हो गया। जब तक अभी एक चम्मच नहीं चला है, आप देखना अभी भी वही होगा। मेरे ख्याल से कहानी तो चेंज नहीं हुई, हमारे 10-12 साल में तो चेंज नहीं हुई, अभी भी चेंज नहीं हुई होगी। जस्ट नॉट इवन स्टार्टेड और पीपल जस्ट क्रैश इन। अरे हमारा तो आँख का अनुभव है कि बैम्बू का स्ट्रक्चर बनाए थे, वो उखाड़ कर फेंक दिए, दरवाजा तोड़ के घुस रहे, ऐसा लग रहा है कभी खाए नहीं खाना। और हमको अच्छे से याद है, कुछ लड़के हम लोग जब बनाए थे तो 6 फीट की हम लोग रेलिंग बनाए थे, तो उसको लोग फांद कर आ रहे थे। क्या हो जाएगा, तुम 4-5 मिनट थोड़ा पहले पहुंच जाओगे। तो फिर मेरा दिमाग काम कर रहा था, इसके ऊपर मैं कांटे लगा देता, फिर टू मच, जैसा है चलाओ। People are like this, what you can do। तो ये सब करना पड़ता है, सिक्योरिटी लगाने की जरूरत पड़ती है, ऐसा करना पड़ता है। सब it's not nobody thanks you कि आपने बड़ी अच्छी सिक्योरिटी लगा दी है प्रसाद के लिए। It doesn't work like that। भगवान कृष्ण का भगवद गीता 15:15 में कथन है कि वे सबों के हृदय में उपस्थित हैं और हर एक को स्मरण करने या भुलाने में सहायता करते हैं। किस चीज को स्मरण करने में? कल क्या खाया था समझे, जो भोग किया है उसका स्मरण दिलाने में। ओके, यहां यह प्रश्न किया जा सकता है कि सर्वदयामय भगवान एक की सहायता स्मरण रखने में और दूसरे को विस्मरण करने में क्यों करते हैं? वस्तुतः उनकी कृपा एक के प्रति पक्षपात के रूप में तथा दूसरे के प्रति शत्रुता के रूप में प्रदर्शित नहीं होती है। भगवान के अंश रूप में जीव अंशतः स्वतंत्र है, क्योंकि उसमें भगवान के समस्त गुण अंशतः पाए जाते हैं। जिस किसी के पास थोड़ी सी भी स्वतंत्रता होती है वह अज्ञानवश उसका दुरुपयोग कर सकता है। स्पष्ट समझ आ रहा है? रिमोट कंट्रोल आपके पास है, पता नहीं बटन क्या दबाना, बटन खट से दब गया और उसके बाद तो कुछ होना है सो हो ही जाएगा। तो दैट इज वेरी डीप स्टेटमेंट। हम सब के पास हमेशा स्वतंत्रता होती है। भाई साहब, इस शक्ति को समझिए। आप और मैं जड़ पदार्थ नहीं हैं, लेकिन उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की ही ट्रेनिंग मिली हुई है। किस रूप में? कि कृष्ण की सेवा नहीं कर रही है। जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं वह सब जानबूझ कर क्या है। आप लोग तो सुबह भी क्लास में आए थे ना, आपको पता नहीं कि मैं क्या बोलने वाला हूँ यहाँ पे। आप सब मतलब क्या बोलने वाला नहीं पता होगा, ये तो पता है कि भगवान के बारे में बोलूंगा, है ना। न्यूज़ तो नहीं सुनाऊंगा। तो यानी कि आप यहाँ स्वेच्छा से आए हो, और जैसे जैसे व्यक्ति भगवान के बारे में सुनता जाता है वो और प्रबुद्ध, ही बिकम्स मोर इंटेलिजेंट, बुद्धिमानस्यात्, कि उसको अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कैसे करना है। माया क्या कहती है, माया कैसी प्रीचिंग कर रही है? सिंपल, तुम सुखी नहीं रह सकते मेरे बिना, जबकि एक्चुअली हम उसके साथ सुखी नहीं रहते। ये कन्विंस करती रहती है कि ना दी तो अपने को झूठ बोल रहे हैं, केवल मैं सच बोल रही हूँ, मेरा नाम है कपट, लेकिन मैं आपसे सच बोल रही हूँ। ये विदाउट सेंस ग्रेटिफिकेशन यू वोंट बी हैप्पी। सेम नहीं, कोई प्रीचिंग नहीं है उसकी।
और हर बार जीव दुखी होता है। ये जब तक अज्ञान जीव का नष्ट नहीं होगा वो अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर पा रहा। भाई आप केवल भगवान को प्रणाम करके भगवान के पास चले जाओगे, आप अपना ही स्वेच्छा से कर रहे हो ना, कि कोई आपको डंडा मार रहा है, चल प्रणाम करने तो गला काट दूंगा। नहीं, यू आर डूइंग बाय योर ओन वॉल्यूशन, इंग्लिश में कहते हैं। लेकिन पता तो हो कि भगवान को प्रणाम करने से फायदा होता है। ये बात है प्रभुपाद कह रहे हैं कि अज्ञानवश, भाई ये जबरदस्त बात है। आप किसी को भी अगर आप देखो ना कोई गलत कार्य करते हुए तो दोषारोपण मत करिए। ही इज जस्ट डूइंग आउट ऑफ इग्नोरेंस, उसको पता ही नहीं। जैसे समझिए आप जंगल में हो और बिल्कुल अंधेरा है, तो आप सही रास्ते पे है ना, आप कह सकते हो कि आप सही रास्ते में हो। आप ये कह ही नहीं सकते कि आप सही पे हैं कि गलत पे हैं। तो जो लोग भी जो अज्ञान में पड़े हुए हैं, जनरली हम लोग कैसे राइट देम ऑफ, ये पापी हैं, ये खराब हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उनको पता ही नहीं है कि वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। फिर कहेंगे नहीं, लोगों को पता रहता फिर भी गलत कर रहे हैं, वो भी अविद्या के कारण हो रहा है। ये लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है कि गलत कर रहे हैं। जितने लोग सब मांस खा रहे हैं उनको पता है कि वो पाप है, नहीं पता रहता है, और भी गलत सलत जो कार्य कर रहे हैं। वेरी वेरी अमेजिंग। ठीक है, अब जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने को अच्छा मानकर अविद्या में जाने लगता है। देखिए यही बात समझा रहा था ना, वो जो गलत कार्य कर रहा है वो सोच रहा है ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, इज वेरी वेरी नाइस। तो सर्व दयालु भगवान सर्वप्रथम उसको पास से बचाने का प्रयत्न करते हैं, किंतु जब जीव नरक की ओर गिरते जाने पर उतारू हो जाता है तो भगवान उसे उसकी असली स्थिति को भुलवाने में सहायता करते हैं। समझ में भगवान की बड़ी सुंदर स्थिति बताई गई है। देखिए कोई बच्चा जन्म लेता है, कुछ एक इंट्यूशन आता है कि मुझे ये गलत कार्य नहीं करना चाहिए, इट इज़ रॉन्ग। और मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हमारे घर में एक पपीते का पेड़ था लखनऊ में, और बड़ा सुंदर पपीते निकलते थे। एक दिन मेरे को ऐसे बच्चे होते ना, वैसे खुराफात आए कि क्या ये एक कुदाली से काटा जा सकता है। अब ऐसा कोई रीजन नहीं था, एब्सोल्यूट अविद्या। कुल्हाड़ी से काट सकते हैं क्या? कुदाल समझते हैं ऐसे, जो ऐसे होता है ऐसे नहीं होता, इससे भी काट सकते हैं। तो ऐसे थोड़ा टुक, हाँ ये तो कट रहा है। दिस इज बैड। हरे पेड़ को काहे काट रहे तुम? आधा 24% काट दिया, हाँ ये काटा जा सकता है। अरे बेवकूफ़ी। और अगले दिन वो पेड़ गिर गया, और मेरी दादी सब उगाती थी, इतना डांट लगाई, तू नहीं काटा होगा। मैंने कहा मुझे याद भी नहीं आ रहा था कि मैंने काटा है, मैंने तो नहीं काटा है। मुझे विविडली मुझे स्मरण है, बड़ा मीठे पेड़ आते थे। अब मुझे मारा तो पीटा नहीं गया था, लेकिन पूछा गया था कि क्यों किया, तो मेरे पास कोई उत्तर भी नहीं था कि मैंने क्यों किया। अगर मैं तो समझाता कि मैं जानना चाह रहा था कि मैं कुल्हाड़ी से तो काट सकता, कुदाल से काट सकता हूं कि नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली स्टूपिडिटी ना। तो मैं खाली बस ये बोल रहा हूं कि जब मैं उसे काट भी रहा तब भी मुझे लग रहा था मैं काम अच्छा नहीं कर रहा हूं। एज अ किड ऑल्सो आई वाज इंट्यूटिंग ये गलत काम है, और आज भी बात मुझे याद है कि गलत काम है। आप लोगों ने भी देखा होगा जब आप लोग गलती करना शुरू किए थे, ऐसे नहीं किए कभी, जब भी गलती करना शुरू किए तो आप देखेंगे शुरुआत में ना हृदय ऐसे ऐसे इट पैल्पिटेट्स, बच्चे का स्पेशली, उसे लगता है गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए। जैसे मेरी माँ बता रही थी कि उनको मलाई बहुत अच्छी लगती थी, तो बचपन में वो मलाई चोरी कर ली। तो कुछ तो कहीं, हाँ वो कथा सुनने गई, घर की बात नहीं, कथा सुनने गई कि कहते हैं कि वो सुन ली बच्चे के रूप में कि कहीं कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसको ये होता है, उसको वहाँ नरक में जाना पड़ता है, इत्यादि इत्यादि। उनके बाबा जी उनको लेके गए थे, तो बाद में आई तो अपने बाबा जी के सामने रोने लगी, बाबा जी हमें माफ़ कर दीजिए, हमने मलाई चुराई। करके वो बच्चों को भी धर्म का बोध होने लग जाता है सुनने से। तो आप समझ रहे हैं कि हृदय जब कोमल होता है तो कुछ गलत कार्य करने से पहले व्यक्ति डरता है। यही बात प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जीव को भगवान वो परमात्मा के रूप में प्रेरणा देते हैं कि मत करो, लेकिन जब वो ढीठ हो जाता है, नहीं मुझे करना है, तो भाई करो, क्या कर सकते हैं। फिर वो उसको कहते हैं तुम ऐसे ही करते चले जाओ। और यही देखिए जगत में हो रहा है, जो लोग जब गलत कार्य करने लगते हैं तो भगवान उनको एक अलग लूप में डाल देते हैं। वो फिर वो गलत कार्य करना ही उनको अच्छा लगता है, उसे किए बिना वो रह नहीं पाते हैं। तो आप इसके लिए भगवान को दोष नहीं डाल सकते हैं। भगवान तो क्या कहते हैं उसको, कल्प वृक्ष की तरह, तुम ये ऐसा असुर बनना चाहते हो तो ठीक है, असुर बनने की क्षमता दे देना, ये बात है। भगवान गिरने वाले जीव को सबसे निचले बिंदु तक गिरने में सहायता करते हैं, जिससे वह देख सके कि अपनी स्वतंत्रता के दुरुपयोग से वह सुखी हैं कि नहीं। दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज ब्रिलियंट कि तुम मुझसे विमुख रहना चाहते हो ना, तो बनो, सुअर बनना चाहते हो, सुअर बन के देख लो कि क्या तुम सुखी हो। परम पूज्य राधानाथ महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं, कृष्णा वॉन्ट्स आवर लव। मैं पैराफ्रेज ही कर रहा हूँ
एंड फॉर दैट वी हैव टू हैव आवर इंडिपेंडेंस. भगवान हमारा प्रेम चाहते हैं और प्रेम के लिए स्वतंत्रता होना जरूरी है. तो स्वतंत्रता हमको दिए हैं और इसमें वह रिस्क लेने के लिए भी तैयार है कि ये मुझसे बिल्कुल विपरीत जा सकता है, बहुत ज़्यादा विमुख भी हो सकता है. कुछ समझ पा रहे हैं? बड़ी सूक्ष्म बात है, बहुत सूक्ष्म बात है. ये आए तो सुख से प्रेम से रहे, लेकिन ये जबरदस्ती मेरे साथ ना रहे. दिस इज कृष्ण's ह्यूमिलिटी. वो सर्व समर्थ है, तुमको मैं यहाँ पे रहना ही पड़ेगा. वेरी वेरी बैड. आपको अगर आपको कोई व्यक्ति पसंद ना हो और उसके संग आपको रहना ही पड़े, उसकी सेवा करना ही पड़े, तो टॉर्चर हो जाएगा कि नहीं? तो भगवान इस तरह से फोर्स नहीं करना चाहते हैं. हम आना चाहते हो तुम प्रेम से आओ, हम खूब मजे से रहो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन प्रेम नहीं है, मुझसे विमुख रहना चाहता हो तो मैं फोर्स नहीं करूंगा. ये कृष्ण का एटीट्यूड है. सिंपल सा बात यहाँ पे. बहुत देख रहे हैं कि भगवान किस प्रकार से सोचते हैं, ये हमको समझ में आ रहा है. दुनिया में बहुत से लोग भगवान को जाके अगर भगवान की पूजा कर रहे हैं तो लड्डू चढ़ा दिया, ये चढ़ा दिया, या वो खील बताशा चढ़ा दिया, बस हो गया. बट कैन यू अंडरस्टैंड हाउ कृष्ण थिंक्स, हाउ सेंसिटिव? पहले समझ रहे हैं हाउ सेंसिटिव कृष्ण इज. कृष्ण कितने सेंसिटिव है. वही व्यक्ति प्रेम कर सकता है जो सेंसिटिव हो, जो बोले नहीं यहीं बैठना पड़ेगा तुमको. मैं ड्रामा कर रहा हूँ. तो अब घबरा जाएगा, नहीं क्यों यहाँ बैठना होगा, क्यों यहाँ बैठे. एक बच्चा भी बोलेगा यहाँ क्यों बैठे, वहां बैठेंगे, है कि नहीं? सोचोगे ना आप? यस, सोचती है. तो इसलिए बड़े प्रेम से भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम करके देख लो, क्या तुम सुखी हो. इसीलिए भक्ति में भी आप देखो, भगवान जाने नहीं देते हैं लेकिन जाने देते हैं. मेरी भाषा समझे आप? इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हो तो भगवान कहते करके देख लो, लेकिन अब यह भी नहीं कि इंद्रिय तृप्ति आपने कर ली तो कृष्ण कहे तो मेरी अपनी शक्ल मुझे नहीं दिखा सकते. वो जिस शक्ल को तुम जिससे जो मुंह काला किए वही लेके मेरे सामने आ जाओ और भजन करो, है ना. कई बार सोचते हैं हमसे गलती हो गई, अब तो कृष्ण हमको नहीं स्वीकार करेंगे. तो कौन कहेंगे और कौन है तुम्हें स्वीकार? तुमको मेरे अलावा कोई स्वीकार कर ही नहीं सकता, कोई है ही नहीं मेरे अलावा स्वीकार करने वाला. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. कृष्णा भगवान कृष्ण आप लोग जीवन में देख लो कि अरे यार चलो ये करके देख लेते हैं. अब मुझे अपनी बात याद आ रही है, 2007 की घटना है. याद आ गया सब क्या बोलने वाले हैं. नौकरी कर रहे थे, पत्नी होती तो कोई मतलब नहीं था उस समय. तो अब खाना बना ही रहे थे, कब तक आदमी भाई खिचड़ी दाल चावल से संतुष्ट होगा. उन्होंने कहा चलो आज कोई देख नहीं रहा है यहाँ पे, चलो छोले भटूरे खाते हैं. तो गए होटल में खाने के लिए. पैसा भी था, नौकरी वोकरी कर रहे थे, खूब समर्थ थे. तो इतना खराब खाने को मिला, हमने कहा धर्म भी नष्ट हुआ और संतुष्टि भी नहीं हुई. So कृष्ण allows that, you know. और यह आप देखेंगे कि भक्ति करने के बाद, खूब शास्त्र सुनने के बाद भगवान और जोर से बोलते हैं कि आप कुछ गलत करेंगे भी ना तो देखो ये गलत है, ये गलत है, तुम ये गलत कर रहे हो. अरे यार चुप रहो, नहीं नहीं ये गलत है, देखो शास्त्र में तुमने गीता में ये सुना था, तुमने वो सुना था. तो उसको एंजॉय ही नहीं करने देते हैं. जाने देते हैं करके देखो, लेकिन एंजॉय नहीं करने देते हैं, बिकॉज ही केयर्स फॉर अस. तो ये चीजें हैं. इस पे एक कथा याद आ रही है, तो हम इसी श्लोक को बोल के रुक जाएंगे. सच्ची घटना. एक व्यक्ति था इस्कॉन का, तो बहुत दिन भक्ति किया हो, जो भी भक्ति किया वो फ्रस्ट्रेट हो गया. हमको फ्रस्ट्रेट नहीं होता, लेकिन वो फ्रस्ट्रेट हो गया, हमको इतना इंद्रिय संयम करना नहीं है, हमको भक्ति वक्ति कुछ नहीं करनी है. तो वो ना दूसरी कहानी. तो अब वो भगा, वो कहा मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ भक्तों की शक्ल भी नहीं दिखे. तो पहुंच गया सर्बिया. सर्बिया जानते हैं कहाँ पे? आपको आप जानते हैं सर्बिया का? आप जानते ही नहीं. यही उसका उद्देश्य था कि जाने ही ना भक्त कि हम पहुंचे कहाँ. इधर मतलब रशिया के उच्चतम कॉर्नर में, ठंड वाले स्थान पे. तो अब वो जैसे ही एयरपोर्ट से उतरा, एक भक्त बोला गीता लेंगे? नहीं लेंगे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए. और जैसे ही होटल में पहुंचा तो देखा वहां भी गीता रखी. कहता ये कृष्ण जाने नहीं देंगे हमको. तो फिर वह भक्ति करने लग गया, वापस से आ गया. लाइक दैट. सो ही ये हमको भक्ति का बड़ा अच्छा सिस्टम लग रहा है कि यू मे आफ्टर कमिंग टू भक्ति यू मे ट्राई टू ग्रेटिफाई योर सेंसेस, बट यू कैन ओनली ट्राई. क्योंकि वो सब बासी लगता है, सब बासी लगता है. वो कितना भी आप प्रयास कर लीजिए, वो मन वहाँ पे लगने नहीं देंगे. भगवान लगने ही नहीं देंगे. तुम मुझ में मन लगा दी हो ना, अब तुमको हमारा मन कहीं लगने ही नहीं दूंगा. तो भक्तों को क्या करना चाहिए? जब लगना ही नहीं तो लगाओ ही मत. आप प्रैक्टिकल देखो, आप प्रैक्टिकल देखना. आज एक भक्त को मैं समझा रहा था, और कौन थे वो, हाँ मित्र आए थे, उनके संग और मित्र आए थे. आप सभी देखो, ट्रेन के वॉशरूम में भी जाओगे और कुछ लिखा रहेगा तो उसे पढ़ते हो कि नहीं आप? एक व्यक्ति कहते हो कि नहीं पढ़ते. कुछ भी लिखा रहेगा, कैन बी जस्ट एनीथिंग, एनी डैम थिंग से कहना चाहिए. आप कहीं जा रहे हैं तो सब जगह पढ़ने की आदत होती है. क्या लिखा है? उससे कुछ नहीं हो रहा आपका, ना कल्याण हो रहा है ना अकल्याण हो रहा है, कुछ नहीं. आंखों की प्रवृत्ति है पढ़ने की, है ना. लेकिन जब आप वही प्रवृत्ति को आप ग्रंथ पढ़ने में लगाते हैं, यू फील डिफरेंट सेटिस्फैक्शन.
यू कैन नॉट से इट इज नॉट। ये है, खाने की प्रवृत्ति है, लेकिन प्रसाद ग्रहण करते संतुष्टि होती है। ये तो हमने अनुभव किया है भाई बिल्कुल, कि आप प्रसाद ना खाएं या कुछ और खा रहे हैं, कितना भी अच्छा वो अच्छा नहीं लगता वो। तो ये सब चीज़ें भगवान एक्सपीरियंशियल देते हैं ताकि व्यक्ति खुद अनुभव हो जाए कि भाई भक्ति करके ही मैं सुखी होऊंगा। थोड़ा समय लग सकता है कुछ लोगों को, लेकिन सब धीरे धीरे करके सुखी हो जाते हैं। क्यों लोग माया में जाकर फिर, प्रभु जी क्या, आज एक भक्त पूछे, क्या आप लोग अभी भी 5:30 से ही जप करते हैं? क्वाइट इंटरेस्टिंग, यू नो। थोड़ा सा फिशिंग करके आए, सर्फिंग करके आ गए कि भाई जगत में अच्छा है कि नहीं। हमने कहा हम लोग अभी 5:30 बजे ही जप करते हैं। इट्स लाइक दैट। मैं निवेदन कर रहा हूं कि जिनको भी आप भक्ति में कल्टीवेट करें तो उम्मीद यह करें कि वो भागेंगे बीच में, बट यू रिमेन ओपन, बिकॉज व्हेन दे विल, जब वो बाहर देख के आएंगे यार कुछ है नहीं, जब आप दिखने चाहिए कि इनके पास है कंटेंट जो हमें संतुष्ट कर सके, बिकॉज दैट्स हाउ कृष्णा इज डीलिंग विद ऑल द लिविंग एंटिटीज। ये आश्चर्य नहीं करना कि कोई ड्रॉप कर दे, आश्चर्य करना अरे अरे मुकुंद सिवनी फिर क्लास में आ गई, हाउ कम, रत्नेश प्रभु आ गए। इसमें आश्चर्य करिए कि रोज दिख जाए, कोई ना दिखे तो कोई आश्चर्य नहीं। प्रभुपाद जी के शब्द है, इतना ज्यादा माया का प्रेशर रहता है। लेकिन इतनी बढ़िया बात यह है कि आप सभी लोग, हम सब लोग माया के द्वारा संतुष्ट नहीं हो सकते। ये बहुत बड़ा एडवांसमेंट है। हाउ कैन वी थिंक ऑफ स्पेंडिंग ऑफ इवनिंग इन एनी अदर वे एक्सेप्ट हियरिंग भागवतम, इज इट नॉट? कितनी जल्दी ये हो गया है ना। बल्कि अभी देखिए भगवत गीता समाप्त हुई नहीं, अभी से मेरे को थोड़ी चिंता हो रही कि क्या पढ़ाऊंगा इसके बाद। अभी तो 16 है, अभी तो 17 है, 18 3 अध्याय है, अभी तो बहुत दिन का है ना। से राशन खत्म होने लगता है ना, क्या करेंगे, रोटी लाना, क्या पढ़ाऊंगा उसके बाद, भक्ति समय सिंधु पढ़ाऊंगे, क्या पढ़ाऊंगा, ऑलरेडी आई एम थिंकिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि व्यक्ति, भगवान इसको अलाउ करेंगे, करते हैं, हमेशा करते हैं, भक्ति में आने के बाद भी अलाउ करेंगे, बट यू वोंट बी हैप्पी। ये भक्ति का विशेष प्रभाव है, व्यक्ति को दिखता है। और कुछ है इसमें, हाँ, अरे अरे भाई मजेदार है, और मजेदार देखियो। इस जगत में रह रहे प्राय, रह रहे लिखा हुआ है, हाँ वेरी गुड। इस जगत में सड़ रहे प्राय सारे बद्ध जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं, अतः उन पर 5 प्रकार की अविद्याएं थोप दी जाती। समझ रहे हैं? जैसे ये ले तम, चैन नहीं मिला ना तेरे को, ये ले तू मोह, उसके बाद महामोह, उसके बाद ये तमिश्र, उसके बाद अंधतम। अरे भैया दब गए। जैसे अब रजाई एक के बाद एक दबा ले अपने ऊपर, तो आदमी कभी कभी इतनी रजाई ओढ़ लेता है कि उठ नहीं पाता है। अनुभव है आपको? जयपुर में बहुत ठंडा होता होगा, तो आप देखते हैं कि एक रजाई उड़ता है, 2 उड़ता है, तो 3-4 ऐसे उड़ लेगा कि वो खुद ही बाहर नहीं निकल पाता है। ये स्थिति है। अब ये कहेंगे कि प्रभु जी हम सड़ तो नहीं रहे हैं भाई, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। ये जो स्किन की एक लेयर अगर हट जाए ना, तब समझेगा कि हम अपने ही चेहरे को देखना नहीं चाहेंगे। कभी कभी लोग बोलते हैं आपके पेट में कीड़े हैं, वी टेक इट नॉर्मल ना, कि कम से कम 1-2 कीड़े होंगे। किसी किसी को तो सुनते हैं टेप वर्म होता है। हम बचपन में बायोलॉजी में पढ़े थे कि वो 6 फीट, मुकुंद सेवनी कितने फीट का होता है टेप वर्म? 6 फीट आई थिंक, 6 फीट। हाँ महावीर प्रभु कितने फीट का होता है? 6 फीट, सही बोल रहा हूँ? हाँ, तो 6 फीट का कीड़ा पेट में पड़ा हुआ है, वो खा रहा है हमको फीस्ट की तरह। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ आंतों में चिपक जाता है और वो खून पीता रहता है। आई एम करेक्ट? आई थिंक यस, बायोलॉजी में याद है। और ऐसे कितने टेप वॉर्म और ये वॉर्म और वो वॉर्म बचपन से ही शुरू होता है कि नहीं? बचपन में तो स्पेशली बच्चों को पेट में कीड़े होते हैं। और ये जो शरीर से नाक से घी निकलता है जो काम में तो वो कौन बड़ा अच्छा होता है? देखिए हमें तो ओपन बोलने में बड़ा मजा आता है। एक बार हम जैसे मंदिर में कीर्तन कर रहे थे, तो ऐसे ही कीर्तन हो रहा था, भक्त लोग कीर्तन कर रहे, तो ऐसे कोई भी सुंदर स्थिति होती, ध्यान चला जाता है, तो ऐसे ध्यान ऐसे 1 सेकंड लग गया, देखा तो चीख दी और वो तुरंत वो कफ उसका बाहर आ गया। लगा ये है सौंदर्य। यही है ना, भगवान एकदम पचका कर देते हैं। जस्ट हाउ कृष्ण डज इट। आज तक मुझे वो रूप याद नहीं है, लेकिन जो घी बाहर आया तो आप देख रहे हैं कि कितना सड़ रहा है हमारा शरीर। क्या रखेंगे बताइए, क्या है बॉडी में? और ना समझ में आए तो कल सुबह तो समझ में आ ही जाएगा, है ना। एक बात हमारे महाराज बड़ा मजेदार बोलते हैं कि एक बार एक व्यक्ति स्टूल पास करने के लिए गया, तो उसको देखकर, उसको अपना ही स्टूल देखा, बड़ा उसको घिन आई, कितना करहित हो तुम। तो वो जो पॉटी था वो उसको बोलने लगा, मैं नहीं करहित हूं,
आई एम नॉट बैड, तुम खराब हो। कहते मैं कैसे खराब हूं? कहते कल शाम को मैं बहुत सुंदर समोसा था और देखो एक रात का तुम्हारा संगत होने से मेरी क्या गति हो गई है। तो ये स्थिति की कोई स्थान सड़ रहा हो उसमें अच्छी वस्तु डालेंगे तो सड़ जाती है कि नहीं? ये है ना। तो यही महाराज समझा रहे हैं कि ये देह अत्यंत, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे, देह बहुत खराब है। तो कहेंगे आप डॉक्टर हैं, आप तो साधु है ना, आपको कैसे पता कि देह खराब है? तो कह रहे हैं भाई देह अच्छा होता तो इसके छिद्रों से कोई अच्छी वस्तु आती ना। तो एक भी छिद्र से एक भी अच्छी वस्तु नहीं आती है, इसे समझना चाहिए कि देह खराब है। तो इसी बात को कह रहा है कि सड़ रहा है ना। दिस इज वेरी 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 अमेजिंग स्टेटमेंट। हम सोच रहे हैं कि व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया है, बहुत अच्छा है, व्यक्ति ये बन गया है वो बन गया है, लेकिन सभी लोग चाहे किसी भी अवस्था में हो वो एक सड़ रहे शरीर में है। अब यहां प्रपात कहते हैं प्राय सारे बद्ध जीव, मतलब सभी लोग जो इस सड़ रहे शरीर में हैं, सभी लोग भक्ति नहीं कर रहे हो ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसा हो सकता है जो इस सड़ रहे शरीर का उपयोग अच्छी चीज के लिए, यानी भगवान की भक्ति के लिए करें, लेकिन प्राय सब भोग में लगे हुए, उन पे अपना अविद्या थोपी जाती है। ध्यान रखिएगा कि जो भक्ति कर रहा है उसकी अविद्या क्रमशः नष्ट होती जा रही है। एंड दैट्स व्हाई यू फील ईजी, यू फील ईजियर टू डू भक्ति। जैसे जैसे भक्ति करते जाते हैं, भक्ति के प्रभाव से अविद्या के जो लेयर्स हैं वो समाप्त होती जाती हैं, तो आपको बहुत आसान लगता है। मैं कहूँ कि अब क्या नाम है, आपका नाम ही भूल जाता हूँ, मदन मोहन प्रभु, तो एक माला तो कर लेंगे ना? तो हाँ, एक माला तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं दूसरे भक्त को पूछूंगा कि 4 माला कर लेंगे, तो बाप ने 4 माला रोज करनी है क्या? मैं कुछ गड़बड़ नहीं कह रहा हूं, आप माला करना शुरू करो, बाद में कहेंगे आप आई सो इजी, 16 राउंड सो इजी। ये भक्ति ही आपको देखेंगे कि भक्ति करने में समर्थ बना देती है। इट्स वेरी इजी, 16 राउंड्स तो कैसे कम करना होता है। बहुत से लोग, सुंदरा माता जी 16 माला करती है ना, एक माला में कोई दिक्कत नहीं ना, लेकिन जब व्यक्ति शुरुआत करता है लगता है हम एक माला करते हैं एवरी डे 1 राउंड, वेरी डिफिकल्ट। भक्ति ही अविद्या को नष्ट कर देती है। समझ के बाद आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी भगवान के आज्ञाकारी सेवक के रूप में अविद्याओं को आवश्यकताओं के रूप में उत्पन्न करते हैं, किंतु ऐसा करते हुए प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि वह स्वाभाविक है, यह स्वाभाविक है कि भगवत भक्त किसी को उसके असली पद से नीचे गिरते नहीं देखना चाहता है। भाई ये बढ़िया स्टेटमेंट है, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। परम पूज्य राधानाथ महाराज का स्टेटमेंट है यही सेम इफेक्ट में, कि एक वैष्णव की कृपा केवल भौतिक रूप से गरीब लोगों के लिए नहीं होती है। उन्हें दिख रहा होता है कि जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं वह भी अपनी संतुष्टि से, अपने वास्तविक सुख से उतने ही दूर हैं जितना कि कोई गरीब व्यक्ति है। दैट कंपैशन इज नॉट, उसे कहते हैं निरुपाधिक करुणा। ये व्यक्ति स्त्री है, ये व्यक्ति पुरुष है, ये पढ़ा लिखा या ये नहीं पढ़ा लिखा, ऐसे करके कृपा नहीं होती है। ये पढ़ा लिखा नहीं तो ये दुख ज़्यादा प्राप्त कर रहा है, ये जो PhD किया इसका दिमाग ज़्यादा खराब है, वजन नहीं कर पा रहा है। एंड व्हाट हैपेंस, आप देखेंगे अपने जीवन में जब आप भक्ति करते हैं तब आपको अपने आप ये अनुभव होता है कि हम भक्ति करके कितने सुखी हैं। जैसे अभी आप लोग, कुछ लोग यहाँ थोड़े मतलब भूखे हैं, तो सबको महसूस हो रहा है ना कि भूख क्या होती है। यद्यपि मुझे आपकी भूख नहीं महसूस हो रही है, लेकिन मुझे अपनी महसूस हो रही है, तो उससे महसूस हो रहा है कि आप लोगों को भी कुछ कष्ट होगा, इसलिए क्लास लंबा नहीं करूंगा, है कि नहीं? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? भोजन के बाद जो संतुष्टि मिलती है वो आपको अनुभव होता है, लेकिन क्या दूसरे के कष्ट को आप नहीं समझ पा रहे हो? इसे कहते हैं एम्पैथी। चाहे वो व्यक्ति पैसे वाला हो और चाहे पैसे वाला नहीं हो, भूख तो सबको बराबर से कष्ट देती है ना। तो उस प्रकार से जीव जब भक्ति करता है तो समझता है कि भाई मैं भगवान से विमुख होकर कितना परेशान था, और इसीलिए लोगों को प्रयास करा जाता है कि अच्छे से जप करें, भक्ति करें, तो वो उनको खुद अनुभव होगा कि भाई भक्ति करके कितने सुखी हैं। देन naturally there will be a compassion for anyone who is not doing भक्ति। जो भक्ति नहीं कर रहा है उसके प्रति सहज कृपा करुणा आती है। नॉट आई वुड यूज करना बट सेंस ऑफ एम्पैथी कि भाई ये दुखी है भक्ति नहीं करके। तो आप सहज रूप से निवेदन करते हो कि भाई अपना समय पूरा मत खराब करो, अरे भाई कुछ तो भक्ति करो, माला 2 माला 4 माला तो करो। आप जो भी प्लान बना रहे हो कि आप ऐसे करके सुखी हो जाओगे, कोई नहीं हुआ है, मैं भी नहीं हुआ। आप स्वयं बोल सकते भाई मैं भी नहीं, वो सब करके हमने कुछ देख लिया, इससे कुछ हुआ नहीं। आप भक्ति करिए, वो सब सुखी हो जाएंगे। एंड दैट वुड बी रियलाइजेशन, नॉट सिंपली थ्योरी।
तो बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ब्रह्मा जी खुद कितने सुखी हैं, आपको याद है ना, आज मैं आपको समझ गया, भगवान को बोले थे ना, हमने 3.9.1 था, ज्ञातोसि मे अद्य सुचिरान अनुदेह भाजाम ना ज्ञायते गतिर अवध्यम, ऐसे कर श्लोक था, बहुत अच्छा श्लोक था कि हे भगवान मैं आपको जान गया हूं, और ये जो देह धारण करने वाले हैं उनका एकमात्र दोष ये है कि वो आपको नहीं जानते हैं। जितना सुख मुझे आज प्राप्त हुआ है, हम तो बड़े कृतार्थ होकर, इन लोगों के संग यही दिक्कत है कि फालतू की चीजें पड़े हुए हैं। याद आ रहा होगा श्लोक आप लोगों को, हम लोग 3.9.1 देख लेना आप। तो ब्रह्मा जी ऐसा अनुभव करने के बाद क्या उनको ऐसी सेवा दी गई जिसके द्वारा लोग जानबूझ करके वो अविद्या में ही प्रवृत्त होंगे, लेकिन उनकी इच्छा है तो ऐसा करेंगे, इसलिए ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए। वो समझ गए कि प्रसन्न कैसे हुए थे, वो अति प्रसन्न, अधिक प्रसन्न कैसे हुए थे, कृष्ण का दर्शन प्राप्त करके, विष्णु की सेवा प्राप्त करके। कुछ समझ पा रहे हैं ना बात? तो इट वॉज, दैट्स वाई ही वॉज नॉट हैप्पी। तो जो वास्तविक भक्त है वो लोगों की सहायता कर पाए या ना कर पाए, लेकिन दूसरों लोगों को वो अंधकार में जाता हुआ देख करके सुखी नहीं हो सकता है। ही इज नॉट हैप्पी। वो देखता है कि लोग कैसे समय बर्बाद कर रहे हैं, या देखती है, जैसे भी कह लीजिए, एंड दैट्स वाई वी प्रीच। जो व्यक्ति साक्षात्कार के मार्ग की परवाह नहीं करते, उन्हें भगवान उनकी दुष्प्रवृत्तियों को जी भर के करने देते हैं और ब्रह्मा उसमें निश्चित रूप से सहायक बनते हैं। ही हैज़ टू बी। लेकिन भक्त लोग विपरीत तरह से कार्य करते हैं, इन द सेंस वो जानते हैं कि लोग तो अज्ञान में जाएंगे, हमारा कर्तव्य है कि भगवान के बारे में बताना, और उसमें बताने के चक्कर में कुछ लोग जरूर सुन लेते हैं। अगर बताया जाएगा तो कुछ लोग तो जरूर सुन लेंगे ना। अब कहीं जी कोई नहीं सुनता तो आप किसे सुन रहे हो? जब कोई नहीं सुनता तो फिर आपको भी नहीं सुनना चाहिए था। आप कैसे सुन रहे हैं? जब आप सुन रहे हैं तो आपके पहले वाला भी सुन करके आया, आप भी सुन करके आए, तो अन्य लोग भी सुन करके आएंगे। मौका तो दीजिए, आप बोलो तो सही, बोलो तो सही। तो यहाँ रुकते हैं। ब्रह्मा जी अप्रसन्न है, थोड़े से प्रसन्न है, उनको अप्रसन्न नहीं छोड़ देते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, और भगवान के ध्यान से पवित्र होकर वो सृष्टि करेंगे, वो विद्या की सृष्टि होगी, वह हम लोग कल देखेंगे भगवान ने चाहा तो। कोई प्रश्न तो नहीं, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। प्रपात का तात्पर्य बहुत बढ़िया था। मैं आज एक बात को बोल के रुकूंगा। आज सुबह मैं भक्तों को जब करता हुआ देख रहा था कि 21, 22, 24, मैक्सिमम 24 साल के लोग उम्र होगी, और कोई उनको अगर देखेगा तो ऐसे लगे कि लोग मजे हुए, मतलब डिवोटी हैं, मतलब बढ़िया एकदम इनिशिएटेड डिवोटी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उम्मीद है कि हरे कृष्ण ही बोल लूंगी, हरे कृष्ण। इतना प्रसन्नता हुई कि भाई वाह, केवल संगति से इतने ही साल, 1.5 साल के अंदर इतना अच्छा प्रोग्रेस मिल रहा है। दिस इज वंडरफुल ना। आप कोई बीज डालो और पौधा इतनी जल्दी उगने लग जाए, लोग सुनने ओबीडियंट हो जाएं, शास्त्र की बात को सुन करके इतना ट्रांसफॉर्मेशन जीवन में आए, कितनी प्रसन्नता होती है। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है जब किसी को भक्ति में प्रगति करते हुए देखिए। हम भगवान के पास किसी को क्या भेज पाएंगे, लेकिन भगवान के पास तो भेज ही दिया ना। समझे मेरी भाषा? कृष्ण से जोड़ तो दिया है ना। ये चीज़ शुरुआत में लोगों को नहीं समझ में आती, बट वंस यू कनेक्ट अ पर्सन टू कृष्णा, कृष्ण का यार बस उसे हाथ पकड़ा, चुटिया पकड़ा दे इसकी, तू किसी तरह पकड़वा दे, फिर बाकी काम तो मैं कर लूंगा। भले मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन भक्ति का संस्कार इसको एक बार बन गया, प्रसाद खाया, कीर्तन किया, कथा सुना है, वो कभी नहीं भूल सकता कि ये चीज़ उसके जीवन में घटित हुई थी। उसको फिर वापस स्मरण होगा, फिर व्यक्ति वापस आए, इस प्रकार से आएगा। विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।